Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Yes. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Yes. मसीह के कादर जलाली पाक नाम में आप सबों की सलामती हो। आज शाम फिर से खुदा की हुजूरी के अंदर मौजूद हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आज मौका फिर से खुदा ने हमें अता फरमाया है। ये खुदा की मेहरबानी है, खुदा का बड़ा फजल है और खुदा की बख्शिश है कि हम उसके काम के लायक ठहरते हैं। आज इस वक्त मैं खुदावंद के हुजूर इस बात के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ और आपके साथ मिलकर चंद लम्हे खुदा की हुजूरी के अंदर गुजारना चाहता हूँ। अच्छा वक्त खुदा ने दिया है आज शाम के लिए। आज इस वक्त के लिए हमारे दिल खुदा के हुजूर इस बात के लिए शुक्रगुजारी के साथ भरे हैं। कुछ दिन पहले इतवार के रोज़ उसके बाद काफ़ी मसरूफियात की वजह से हम शाम की इबादत नहीं कर पाए, लेकिन आज फिर से इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और खुदावंद के हुजूर हम चंद लम्हों के लिए हम उसके नाम को जलाल देते हैं। और जितने भी आप देखने वाले हैं, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम मिलकर खुदा के कलाम की बरकत को हम हासिल कर सकें। आपसे दरख्वास्त की जाती है कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ दूसरे भी आपके अजीज़, आपके दोस्त बरकत को रिसीव कर सकें और खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें। आज हम चंद लम्हों के लिए हम खुदा के कलाम की रहनुमाई में आगे बढ़ते हुए कलाम मुक़द्दस की सदाकत को हम सीखेंगे और बरकत को हासिल करेंगे। और इसके साथ साथ कलाम मुक़द्दस की बरकत के साथ साथ हम आपके लिए दुआ करेंगे, आपके फैमिली के लिए, आपके कारोबार के लिए, आपके घराने के एक एक फ़र्द के लिए हम आपके लिए सलामती चाहेंगे, आपके लिए बरकत चाहेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका जितने भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप सलामती के साथ होंगे और बरकत को रिसीव करेंगे और हम आपके लिए हमेशा दुआ गो हैं। हम आपके लिए हमेशा यही हमारी दिल की आरज़ू है कि हम आपके लिए दुआ करते रहें ताकि खुदा का फजल, खुदा की हुजूरी, खुदा का मसा, खुदा का कलाम, खुदा के कलाम की कुदरत हमेशा आप पर हमेशा ठहरी रहे। हालेलुया। आइए अपने लबों को खुदा के ज़ुल्फ़ खोलेंगे। चंद लम्हों के लिए हम खुदावंद के नाम को जलाल देंगे और आंखों को बंद करेंगे। इसके बाद हम कलाम मुक़द्दस की जानिब हम पढ़ेंगे। हालेलुया। आसमानी खुदा बाप, आज शाम फिर से तेरे हुजूर शुक्रगुजारी करते हैं। तूने मौका फराहम किया ताकि हम तेरी बारगाह अक़दस में हम जमा होकर तुझे जलाल दे सके, तेरी बंदगी, तेरी पूजा कर सके। खुदा आज शाम तेरी हुजूरी को कसरत के साथ मांगते हैं, तेरे कलाम की कुदरत को चाहते हैं। जितने यहाँ पर मौजूद हैं हवास पाने खुदा, जितने तेरे कलाम को सुने, समझे, सीखें और हमारे साथ इस मीटिंग के अंदर, इस इबादत के अंदर शरीक हो खुदा, उन तमाम पर, उनके घरानों पर, उनकी फैमिलीज़ पर और फैमिलीज़ के हर एक फ़र्द पर हम तेरे हुजूर सलामती चाहते खुदा। तेरा रूह कुद्दस हम सबों को गाइड करे और तेरा रूह कुद्दस हमें सिखाए और खुदा ताकि हम तेरे कलाम की बरकत को हम हासिल कर सके। मसीह के कादर जलाली और फाते नाम से मांगते और सभी कुछ पा लेते हैं। आमीन आमीन। कलाम मुक़द्दस की सदाकत पर हम जब गौर करते हैं, बाइबल मुक़द्दस में हमें बहुत सारे फ़र्ज़ंदों का जिक्र मिलता है और जब हमें बहुत सारे फ़र्ज़ंद हमें मिलते हैं तो बाइबल मुक़द्दस के अंदर हम जब देखते हैं कि खुदा के कलाम की सदाकत उन फ़र्ज़ंदों को बयान करती है। मिसाल के तौर पर खुदा के फ़र्ज़ंद हैं बाइबल मुक़द्दस के अंदर। हम फ़र्ज़ंदों के बारे के अंदर हम चंद लम्हों के सीखेंगे और खुदा के कलाम की बरकत को हम हासिल करेंगे। सदाकत यह है कलाम की कि बहुत सारे फ़र्ज़ंद हैं और बाइबल मुक़द्दस के अंदर जबकि बहुत सारे फ़र्ज़ंद मौजूद हैं, मिसाल के तौर पर बताया गया कि खुदा के फ़र्ज़ंद है, बादशाही के फ़र्ज़ंद है, फिर नूर के फ़र्ज़ंद हैं, सलामती के फ़र्ज़ंद हैं, दयानतदारी के फ़र्ज़ंद हैं, हक ताला के फ़र्ज़ंद हैं, जवानी के फ़र्ज़ंद हैं, वादा के
یہ بائبل مقدس میں سے یہ باتیں ہمیں ملتی ہے اور ہمیں خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے برعکس ہم جب دوسری طرف غور کرتے ہیں، ہمیں جہان کے فرزند ملتے ہیں، ہمیں قیامت کے فرزند ملتے ہیں، جہنم کے فرزند ملتے ہیں، ابلیس کے فرزند ملتے ہیں، شرارت کے فرزند ملتے ہیں، جھوٹے فرزند ملتے ہیں، جسمانی فرزند ملتے ہیں، موت کے فرزند ملتے ہیں۔ تو ایک طرف خدا کے فرزند ہے، دوسری طرف تاریکی کے، جہان کے، ابلیس کے، جھوٹ کے، اور اس کے بعد شرارت کے، جسمانی اور موت کے فرزند ہمیں ملتے ہیں۔ لیکن ایک طرف جو ہے وہ خدا کے فرزند ہے، نور کے فرزند ہے، اور پھر روشنی کے فرزند ہے، سلامتی کے فرزند ہے، دیانتداری کے فرزند ہے، حق تعالیٰ کے فرزند ہیں، اور پھر وعدہ کے فرزند ہے، جوانی کے فرزند ہے، بادشاہی کے فرزند ہے۔ کلام مقدس میں سے یہ باتیں، یہ فرزند ہمیں ملتے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام ہی ہے جو ہمیں اس حقیقت سے پردہ ہمیں اٹھاتا ہے، اور ہم کلام مقدس کی رہنمائی میں جب آگے بڑھتے ہیں تو کلام مقدس کی بہت ساری سچائیوں سے ہم آگاہ ہوتے ہیں اور ہم منور ہوتے ہیں۔ اور یہ خدا کے کلام کی قدرت ہے، اور خدا کا کلام ہی ہم جب اس آلہ کے اندر آ جاتے ہیں، خدا کا کلام پھر ہمیں تولتا ہے، ہمارا روحانی طور پر، جسمانی طور پر وزن ہوتا ہے، ہم پرکھے جاتے ہیں۔ ہم اس کسوٹی پر جب آتے ہیں تو خدا کا کلام ایسی سچائی ہے، ایسا ترازو ہے، کسوٹی ہے، جہاں پر آ کر ہم پرکھے جاتے ہیں۔ نہ ہم بلکہ ہر انسان، ہر برین انسان یہاں پر آ کر پرکھا جاتا ہے، تولا جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ اس کسوٹی کے ذریعہ سے پرکھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم غور کرتے ہیں تو خدا کا کلام ہمیں پھر سکھاتا ہے کہ ہم کون سے فرزند ہیں۔ جب ہم پرکھے جاتے ہیں، ہم کسوٹی پر آتے ہیں، ہم خدا کے کلام کی صداقت پر غور کرتے ہیں۔ جب خدا ہمارے ساتھ کلام کرتا ہے، جب خدا کلام کرتا ہے تو پھر ہم تولے جاتے ہیں، پھر ہم پرکھے جاتے ہیں، اور پھر ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ ہم کون سے فرزند ہیں۔ تاریکی کے فرزند ہیں یا خدا کے فرزند ہیں، سلامتی کے فرزند ہیں، جھوٹ کے فرزند ہیں، ہم کون سے فرزند ہیں۔ اور خدا کا کلام ہمیں اس صداقت سے آگاہ کرتا ہے۔ پھر میں دہرانا چاہوں گا اس بات کو تاکہ ہم سارے مل کر جو ہے وہ اس برکت کو ریسیو کر سکیں اور خداوند کے نام کو جلال دے سکیں۔ میں اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ ہم اس صداقت سے ہم آگاہ ہو سکیں اور ہم پرکھے جائیں، جانے جائیں، اور پھر کلام مقدس کی رہنمائی میں ہم آگے بڑھ سکیں۔ میں یہاں پر ذکر کر رہا تھا کہ بائبل مقدس کی صداقت ہمیں یوں بیان کرتی ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ خدا کے فرزند ہیں، ایک طرف بادشاہی کے فرزند ہے، ایک طرف نور کے فرزند ہے، ایک طرف سلامتی کے فرزند ہے، ایک طرف جو ہے وہ دیانتداری کے فرزند ہے، حق تعالیٰ کے فرزند ہے، پھر اس کے بعد جوانی کے فرزند ہے، اور وعدہ کے فرزند ہے جو خدا نے اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ وعدے کی ہیں، اور وہ وعدہ کے فرزند ہے۔ اور اس کے برعکس اس کے دوسری طرف تاریکی کے فرزند ہے، جہان کے فرزند ہے، قیامت کے فرزند ہے، جہنم کے فرزند ہے، دوزخ کے فرزند ہے، ابلیس کے فرزند ہے، شرارت کے فرزند ہے، جھوٹ کے فرزند ہے، جسمانی فرزند ہے، موت کے فرزند ہے۔ دوسری طرف یہ باتیں، یہ فرزند ہمیں ملتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، خدا ہمارے ساتھ پیار کرتا ہے، ہمارے ساتھ بولتا ہے، خدا ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے۔ خدا نے جب بھی کلام کیا ہے وہ اپنے بیٹے جان کر، بیٹیاں جان کر ہمارے ساتھ کلام کیا ہے، اور خدا بیٹے جان کر، خدا بیٹیاں جان کر ہمارے ساتھ کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اپنی سچائی کو ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، یا خدا کی نظر کے اندر ہم کمتر ہیں، خدا کی نظر کے اندر ہم کمزور ہیں۔ خدا صرف خادموں کے ساتھ، خدا صرف نبیوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ کلام کرتا ہے، ہمارے ساتھ نہیں کرتا۔
खुदा हर शख्स के साथ, चाहे वो छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे वो आला दर्जे पर है, चाहे वो कम मकाम पर है, खुदा की नज़र के अंदर वो इक्वल है। और खुदा हर एक के साथ प्यार करता है, मोहब्बत करता है, और उसके साथ हम कलाम होता है। जब खुदा हम कलाम होता है तो वो फर्जंद जानकर, बेटे जानकर वो कलाम करता है, और खुदा फर्जंद और बेटे जानकर हमारे साथ बोलता है, गुफ्तगू करता है। ऐ मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो कर। खुदा जब भी कलाम करता है, खुदा बोलता है, और बेटे और बेटियां जानकर कलाम करते हैं। जब अब्रानियों के खत का मताला करते हैं, पौलुस रसूल की मार्फत अब्रानियों के नाम खत उसका 12वां बाब और फिर इसकी 5वीं आयत का जब मताला करते हैं तो लिखा है, और तुम उस नसीहत को भूल गए जो तुम्हें फर्जंदों की तरह की जाती है, कि ऐ मेरे बेटे, खुदावन की तंबीह को नाचीज ना जान, और जब वो तुझे मलामत करे तो बेदिल ना हो, क्योंकि जिससे खुदावन मोहब्बत रखता है उसे तंबीह भी करता है, और जिसको बेटा बना लेता है उसके कोड़े भी लगाता है। यहां पर खुदा के कलाम की सदाकत यह है, खुदा फरमाता है कि तुम्हें जो नसीहत की गई थी तो तुम उस नसीहत को भूल चुके हो जो तुम्हें फर्जंदों की तरह की जाती है। आमीन। खुदा फर्जंदों की तरह हमारे साथ कलाम करता है, और सिर्फ कलाम ही नहीं करता बल्कि नसीहत भी करता है, और नसीहत के साथ साथ तरबियत भी करता है। यानी कि तीनों बातें खुदावन के हजूर हमें ये मिलती है, और खुदा अपने फर्जंदों के साथ तीनों तरह के साथ कलाम करता है। पहले नंबर पर खुदा कलाम करता है फर्जंद जानकर, खुदा कलाम करता है बेटे और बेटियां जानकर, अपने फर्जंद जानकर। और लिखा है बाइबल मुकद्दस के अंदर कि जितनों ने यीशु मसीह को कबूल किया, खुदावन ने उन्हें अपने फर्जंद बनने का हक बख्शा, जाने उन्हें जो उस पर ईमान लाते हैं। तो खुदावन फर्जंद जानकर, खुदा अपने बेटे और बेटियां जानकर हमारे साथ कलाम करता है, और खुदा जब कलाम करता है तो कलाम के साथ साथ नसीहत करता है, खुदा कलाम के साथ साथ तरबियत भी करता है, ताकि हम जो है इस दुनिया में रहते हुए हम आवारगी का जो हम आलम ना बन जाए, हम आवारगी की तरफ ना चले जाए, बरगश्ता ना हो जाए, आवारा ना हो जाए, बल्कि खुदा हमारी नसीहत के लिए, हमारी तरबियत के लिए, और हमें अपने काबू में रखने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए खुदा कलाम करता है, ताकि हम जो है इस दुनिया के अंदर जब जिंदगी बसर करते हैं तो हमारी जिंदगी जो है दूसरों से हटकर हो। जब दूसरों से हटकर हो तो कलाम मुकद्दस का फरमान है, खुदा फरमाता है कि तुम मसीह के लिए, मसीह की खातिर अलग नजर आओ। तो हमें इस दुनिया के अंदर रहना है, जिंदगी को बसर करना है। जिंदगी हमारी यहाँ पर बसर होगी, लेकिन हमें इस दुनिया की हम शक्ल नहीं बनना, क्योंकि इस दुनिया की शक्ल बिगड़ी हुई है, इस दुनिया की हालत बिगड़ती जाती है और मजीद बिगड़ती जाती है। लेकिन हमें खुदा का कलाम फरमाता है कि हमें मसीह की खातिर अलग नजर आना है, हमें मसीह की खातिर अलग नजर आना है। इसलिए अलग नजर आना क्योंकि हम उसके बेटे हैं, हम उसके फर्जंद हैं, हम उसके लोग हैं, हम उसकी उम्मत हैं, हम उसके खरीदे हुए लोग हैं। और खुदा ने अपने खून के वसीला से, अपने अकलौते बेटे के खून के वसीला से हमें खरीद लिया है। और कलाम फरमाता है कि हम अपने नहीं हैं बल्कि कीमत से खरीदे गए हैं। और पस लिखा कि अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। आमीन। जब हम उसकी ताबेदारी के अंदर आ जाते हैं, खुदावन की ताबेदारी के अंदर आ जाते हैं, खुदावन के हजूर जो है अपने आप को पेश कर देते हैं और उस नसीहत को, तरबियत को, कलाम को कबूल कर लेते हैं, हम हकीकी फर्जंद ठहरते हैं, हम रोशनी के फर्जंद ठहरते हैं, हम खुदा के फर्जंद ठहरते हैं, हम सलामती के फर्जंद ठहरते हैं, हम दयानतदारी के फर्जंद ठहरते हैं, हम हक ताला के फर्जंद ठहरते हैं, हम वादा के फर्जंद कहलाते हैं और खुदा के हजूर उस बादशाही के फर्जंद कहलाते हैं। जब हम उस नसीहत को कबूल कर लेते हैं जो खुदा बेटे जानकर हमारे साथ करता है, बेटे जानकर हमारे साथ जब बोलता है तो खुदा नसीहत करता है, तरबियत करता है, ताकि हम इस दुनिया के अंदर खो ना जाए, हम इस दुनिया की हम शक्ल ना बन जाए,
हम इस तारीकी की कुव्वतों के अंदर अपने चेहरे को रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर बिगाड़ ना लें। हम अपनी शक्ल को जो है अंदर से जो है हमारी जो मौजूदा जो रूहानी शक्ल है, इसको हम दुनिया की तरह जो वो खराब ना कर ले। खुदा इसलिए बोलता है, और मुबारक वो बेटे हैं, मुबारक वो बेटियां हैं जिनके साथ खुदा कलाम करता है, खुदा जिनके साथ बोलता है और हर रोज बोलता है। और जब खुदा नहीं बोलता उस वक्त मुसीबत बर्पा होती है, उस वक्त कौमों के अंदर हलचल मच जाती है, उस वक्त हर चीज जो है वो बेफायदा हमें नजर आती है, बेकार नजर आती है, हमें बेरौनकी नजर आती है, हमें जो एक खामोशी का आलम हमें नजर आता है। लेकिन मुबारक वो लोग हैं, मुबारक वो खानदान है, मुबारक वो बेटे और बेटियां फरजंद हैं जो खुदा जिनके साथ हर रोज कलाम करता है, जिनके साथ हर रोज खुदा बोलता है, खुदा जिनके साथ हर रोज जब हम कलाम होता है तो वो मुबारक हैं, वो बेटे वो बेटियां मुबारक है, वो लोग मुबारक है जिनके साथ खुदा हर रोज कलाम करता है। तो इसलिए हमें जब खुदा कलाम करता है तो कलाम के साथ साथ उसी कलाम के अंदर नसीहत होती है, तरबियत होती है। और खुदा का कलाम फरमाता है, खुदा कहता है कि अगर मैं तरबियत ना करूं, तुम जो कुछ दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। खुदा फरजंद जानकर तुम्हारे साथ सलूक करता है। वो कौन सा बेटा है जिससे बाप तंबी नहीं करता, और अगर तुम्हें वो तंबी ना की जाए जिसमें सब शरीक है तो तुम हरामजादे ठहरे ना के बेटे। खुदा इसलिए कलाम करता है ताकि हम उसके बेटे हैं और बेटे ही ठहरे रहें, बेटे ही कहलाएं। और अगर हमें तरबियत नहीं की जाती, हमें नसीहत नहीं की जाती, हमें जो है वो खुदा हमारे साथ कलाम ना करे, तरबियत ना की जाए, नसीहत ना की जाए, तो फिर हम कुछ और ही कहलाते हैं। हम बेटे नहीं, बल्कि अगर खुदा ना करे नसीहत, तरबियत ना करे तो हम बेटे नहीं बल्कि हम हरामजादे कहलाते हैं या ठहरेंगे। कलाम का फरमान है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि लिखा है कि अगर तुम्हें तंबीह ना की जाए जिसमें सब शरीक हैं। जितने भी खुदावंद के फरजंद हैं, खुदा हर रोज जब कलाम करता है तो बेटे जानकर, बेटियां जानकर कलाम करता है। और हम सब के उस फरजंदों के अंदर के हैं जिन्हें तरबियत की जाती है, उनमें शरीक हम अकेले नहीं है, हम उस सब के अंदर शरीक हैं। और कलाम फरमाता है, खुदा कहता है कि तुम हरामजादे ठहरे ना कि फरजंद। अगर तुम्हें तंबीह या नसीहत ना की जाए तो तुम हरामजादे ठहरोगे। इसलिए खुदा कलाम करता है ताकि हम उसके फरजंद है और फरजंद हमेशा तक रहेंगे। और अगर हम फरजंद है तो खुदा फरजंद जानकर हमें नसीहत भी करता है, कलाम भी करता है, ताकि हम इस दुनिया के अंदर बेहतर तौर पर जिंदगी को बसर कर सके। और खुदा ने ये हमारी मजबूती के लिए खुदा हमारे साथ कलाम करता है, हमारे ईमान की मजबूती के लिए। अब्रानियों के खत के 12वें बाब का जब मुताला हम कर रहे हैं और हम चंद लम्हों के लिए गौर कर रहे हैं, तो इसमें ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें ये हकीकत मिलती है कि हम किस तरह जो है रूहानी तौर पर हम दौड़ सकते हैं, हम जिंदगी को बसर कर सकते हैं। हमारी जबकि दौड़ लगी हुई है इस दुनिया के अंदर, और हम जब दौड़ रहे हैं तो हमें कलाम फरमाता है कि हमें सब्र से दौड़ना है। और जब सब्र से दौड़ना है तो हमें तरीका बताया गया है, हमें सलीका बताया गया है, हमें जिंदगी गुजारने का, हमें दौड़ने का हमें खुदा तरीका बता रहा है अब्रानियों के खत के अंदर। और फिर एक और बात जो बड़ी खास बात है, अगर हम दौड़ रहे हैं, जिंदगी को गुजार रहे हैं, तो हमारा ध्यान कहाँ पर होना चाहिए? कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने शर्मिंदगी की परवाह ना करते हुए सलीब का दुख सहा और बर्दाश्त की, दुख को बर्दाश्त किया, सलीब को बर्दाश्त किया, और फिर सलीब का दुख बर्दाश्त किया, और खुदा के दाहिनी तरफ, खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। उसके बारे के अंदर लिखा है कि तुम उसको तकते रहो, ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को हमेशा तकते रहे। आमीन।
یہ زندگی گزارنے کے لیے خدا ہمیں یہ فرماتا ہے کہ اگر تم بہتر حالات میں اگر بہتر زندگی بسر کرنا چاہتے ہو یا اپنی زندگی کی دوڑ کو جاری اور ساری رکھنا چاہتے ہو، اگر تم آگے بڑھنا چاہتے ہو، اگر تم جو ہے اس مقام تک پہنچنا چاہتے ہو جس مقام تک تمہیں بلایا گیا ہے، تو ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو ہمیشہ تکتے رہیں۔ ہمیں دوڑنا ہے، اس زندگی کو جب بسر کرنا ہے تو ہمیں دھیان کے ساتھ اور ہمیں ایمان کے ساتھ دوڑنا ہے، اور یہی 12ویں باب کے اندر زندگی کو گزارنے کے لیے ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمیں کیسے دوڑنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ اور پھر ایمان کی یہاں پر مضبوطی کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ جس طرح خداوند یسوع المسیح نے، ہمارے منجی نے، خدا کے اکلوتے بیٹے نے مصیبت پر، دکھ پر، صلیب پر، قبر پر، اور پھر گناہگاروں کے وہ حوالہ کیا گیا، ہر چیز پر وہ غالب آیا اور برداشت کی، تو خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اسی ایمان کے بانی جس نے ساری چیزوں کو برداشت کیا، جس نے ساری چیزوں کو فتح کی، جس نے ساری چیزوں پر غلبہ پایا، اسی ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو ہمیشہ تکتے رہیں تاکہ ہماری زندگی اچھے طریقے کے ساتھ گزر سکے۔ ہمارا گزر جو اس دنیا کے اندر ہو رہا ہے تو ہمیں اس کو عبور کر کے آگے بڑھنا ہے، اور ہم بلائے گئے ہیں تو آسمانی بلاوے کے اندر بلائے گئے ہیں، اور خدا نے ہمیں آسمانی بلاوے کے اندر بلایا ہے۔ لیکن جب ہمارا گزر ہو رہا ہے تو ہمیں ہر چیز کی برداشت کرنی ہے، جس طرح یسوع مسیح نے کی، جس طرح یسوع مسیح نے صلیب کا دکھ سہا، اور ہمیں اس زمین پر مشکلوں کا سامنا کرنا ہے، ہمیں دکھوں کا سامنا کرنا ہے، ہمیں ہیبتوں کا سامنا کرنا ہے، پریشانیوں کا سامنا کرنا ہے، ہمیں جو ہے ہر تکلیف کا، ہر اس تکلیف کا جو ہمارے بدن میں ہوتی ہے یا اس دنیا کے اندر ہم دکھ پریشانیاں اٹھاتے ہیں، ہمیں ان کا سامنا کرنا ہے۔ اور سامنا جب کرنا ہے تو ہمیں، اگر ہم ان پر غالب آنا چاہتے ہیں تو ہمیں یسوع مسیح کی طرف دیکھنا ہے، نگاہ کرنی ہے، اس کی طرف نگاہ کرنی ہے، کیونکہ وہاں سے ہماری قوت آتی ہے، وہاں سے ہماری جب وہ بحالی آتی ہے، وہاں سے ہماری تازگی آتی ہے، وہاں سے ہمارا زور آتا ہے، وہاں سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اور ایمان کا جو بانی یسوع مسیح ہے، ایمان کو پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے۔ دنیا جو آج ایمان ایمان کہتی ہے، ایمان کا جو بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، وہ یسوع مسیح ہے، بانی ہے۔ وہ ہمیں اس کو دیکھنا ہے، اس کی طرف نگاہ کرنی ہے۔ اور جب ہم اس دنیا کے اندر ہمارا گزر ہو رہا ہے تو ہم جب یسوع مسیح پر نگاہ کریں گے تو ہماری زندگی اچھی گزرے گی، ہماری دوڑ بہتر ہو جائے گی، ہماری جو ہے وہ دوڑ کا نتیجہ وہ بہتر ہو جائے گا۔ اس لیے خدا ہمیں زندگی کے یہاں پر اصول بتاتا ہے کہ ہم نے کیسے زندگی کو بسر کرنا ہے، اور خدا اپنے فرزند جان کر ہمیں یہ سکھا رہا ہے۔ ہمیں خدا جو ہے وہ ہمیں نصیحت کر رہا ہے، تربیت کر رہا ہے، اور خدا فرماتا ہے کہ تم اس نصیحت کو بھول گئے ہو جو تمہیں فرزندوں کی طرح کی جاتی ہے۔ کئی بار ہم اس دنیا کے جنویلوں سے، ہم اس دنیا کی فکروں سے، ہم اس دنیا کی پریشانیوں سے، اس دکھوں سے اور مصیبتوں کو جب ہم سہتے ہیں تو سہتے سہتے ہم جب وہ پریشان ہو جاتے ہیں، ہم غمگین ہو جاتے ہیں، ہم ڈاواڈول ہو جاتے ہیں، ہمارے ایمان کے اندر کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، ہمارے ایمان کے اندر جو پہلے بہتر حالت ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی جاتی ہے، دن بدن جب وہ کمزوری کی عالم کے اندر چلی جاتی ہے۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم جب اس دنیا کے اندر رہتے ہیں، دکھ ہمیں سہنے ہیں، مصیبتیں سہنی ہیں، لیکن طریقہ بتایا گیا کہ جس نے خدا یسوع مسیح نے جس طرح ساری چیزوں پر غلبہ پایا اور برداشت کی، دکھ سہا، اسی طرح ہم نے بھی ان دکھوں میں سے ہو کر آگے بڑھنا ہے، آگے ترقی کرنی ہے، آگے زندگی کے ایام گزارنے ہیں۔ اور کلام فرماتا ہے کہ ہمیں ہمت نہیں ہارنی، جیسا خدا یسوع مسیح نے شرمندگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے صلیب کا دکھ سہا اور لکھا ہے کہ خدا کے تخت کی دائنی طرف جا بیٹھا، اسی طرح ہمیں شرمندگی نہیں اٹھانی۔ ہم اس کے فرزند ہیں، ہم پھر بھی دکھوں میں ہیں، ہم خدا کے ماننے والے ہیں پھر بھی بیماری میں شامل ہیں، ہم خدا کی پرستش کرنے والے ہیں پھر بھی غربت کا شکار ہے، مصیبتوں کا شکار ہے،
हम जब हमें परेशानियों का हम शिकार हो चुके हैं, हम हमारे बदन के अंदर ये प्रॉब्लम है, हमारे बदन के अंदर ये बीमारी है, हमारे बदन के अंदर ये तकलीफ है, हम अगर चाहे खुदा के फरजंद है, हम अपने अंदर ही जाए वो इस बात को हमारे अंदर ही अंदर एक परेशानी का जो आलम बढ़ता जाता है कि हम खुदा के फरजंद है, फिर भी मुश्किल है, फिर भी तूफान है, फिर भी तंगी का वक्त है, फिर भी गुर्बत है, फिर भी बीमारी है, फिर भी तकलीफ है। हम अक्सर औकात खुदा के फरजंद होते हुए, खुदा के बेटे और बेटियां होते हुए हम कई बार जिस्म रखते हुए अपने अंदर ही अंदर क्या है घुलते जाते हैं और कहते हैं कि हम खुदा के फरजंद हैं, लेकिन फिर भी दुखों तकलीफों का, मुसीबतों का, बीमारियों का सामना हमें करना पड़ रहा है। लेकिन ऐसा क्यों है? ये दुख तकलीफ, ये मुसीबतें, ये परेशानियां याद रखें हमारी जिंदगी का ये हिस्सा हैं और इनमें से होकर हमें गुजरना है। हाँ, बीमारी रास्तबाज पर भी आती है, उसके बेटों पर भी आती है, तकलीफें परेशानियां उसके फरजंदों पर, खुदा के फरजंदों पर भी आती हैं, लेकिन याद रखे लिखा कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो जिंदगी का ताज पाएगा, वो हमेशा की जिंदगी को हासिल करेगा। खुदा हमारे साथ कलाम करता है ताकि हम अपनी इस दौड़ को, इस जिंदगी को बेहतर बना ले और खुदा के कलाम के आयन मुताबिक बना ले। तो खुदा इसलिए हर रोज हमारे साथ कलाम करता है। जब खुदा कलाम करता है तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब खुदा बोलता है तो हमें डाउन होने की जरूरत नहीं है। जब खुदा बोलता है, नसीहत करता है, तरबियत करता है, तो हमारी भलाई के लिए, हमारी अच्छाई के लिए, हमें बेहतर बनाने के लिए खुदा कलाम करता है। और खुदा इसलिए कलाम करता है ताकि हम बेहतर से बेहतरीन हो जाएं, हम खुदा की कुर्बत के अंदर और जलाल को हासिल कर सके, मामूरी को हासिल कर सके, हम और इब्लीस की कुव्वतों पर, तारीकी की सारी कुव्वतों पर गालिब आ सके। और हमें आज गौर करना है, जबकि बताए गए हैं कि हम यहाँ पर सदाकत ये है, कलाम की सदाकत है कि एक तरफ खुदा के फरजंद है, दूसरी तरफ जहान के और इब्लीस के फरजंद है। हमें आज अपनी जिंदगी पर गौर करते हुए देखना है कि क्या मैं खुदा का फरजंद हूं, सलामती का फरजंद हूं, नूर का फरजंद हूं, मैं हक ताला का फरजंद हूं, बादशाही का फरजंद हूं, या फिर मैं जहान का फरजंद हूं, तारीकी का फरजंद हूं, झूठ का फरजंद हूं, कौन सा फरजंद हूं? हमें आज अपनी जिंदगी पर गौर करना है। हम कहते तो हैं कि हम मसीह हैं, हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, हम कहते हैं कि खुदा हमारा बाप है, हम मसीह के लोग हैं, हम खुदा की उम्मत है, हम खून खरीदे हैं। लेकिन यहाँ पर खुदा के कलाम की सदाकत यह है कि वो फरजंद है। बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत सारे फरजंदों का जिक्र मिलता है, लेकिन हम कौन से फरजंद हैं, ये भी सवाल उठता है। और यही सवाल हमारे लिए आज लम्हा फिक्रिया है कि हम गौर करें कि हम है फरजंद, लेकिन कौन से फरजंद है? खुदा के फरजंद है या फिर जहान के फरजंद है, बादशाही के फरजंद है या क़यामत के फरजंद है, नूर के फरजंद है या जहन्नम के फरजंद है, सलामती के फरजंद है, इब्लीस के फरजंद है, दयानदारी के फरजंद है या शरारत के फरजंद है, हक ताला के फरजंद है या झूठ के फरजंद है, जुबानी के फरजंद है या जिस्मानी फरजंद है, वादा की फरजंद है या मौत के फरजंद है? कौन से फरजंद हैं? हम कहते तो हैं कि हम खुदा के फरजंद हैं, बेटे और बेटियां हैं, खुदा हमारे साथ प्यार करता है। हाँ, कलाम मुकद्दस के अंदर फरजंदों का जिक्र है, लेकिन कौन से फरजंद हैं? यही आज बात हम अपनी जिंदगी के अंदर देखते हैं, टटोले कि हम कौन से फरजंद हैं। खुदा कलाम जब करता है, खुदा जब बोलता है, हमारी ज़रूरत के लिए, नसीहत के लिए, तरबियत के लिए, भलाई के लिए बोलता है। लेकिन याद रखें, जब खुदा बोलता है तो जो फरजंद है खुदा उनको कोड़े भी लगाता है, खुदा उनको मजबूत करने के लिए परेशानियों में से गुजारता है, दुखों में से गुजारता है। और दुख जब जिंदगी का जो हिस्सा है, जिस्म का जो हिस्सा है, तो खुदा कई ऐसे दुख होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जब दुख, परेशानियां, तकलीफें आद दबाती हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन याद रखें, कई ऐसी मुसीबतें होती हैं जो हमारे ईमान को मजबूत कर देती हैं। कई ऐसे दुख होते हैं जो हमें और खुदा की कुर्बत की तरफ ले चलते हैं। कई ऐसी तकलीफें और ऐसी बातें होती हैं जिनमें से होकर हमें अगले मुकाम पर जाना होता है। तो ज़रूरत है कि हम इन परेशानियों से घबराए नहीं, दुखों से घबराए नहीं। हम जो है खुदावन के हजूर जो है
وہ اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے اس دوڑ میں دوڑتے رہیں، کیونکہ ہم خدا کے فرزند ہیں۔ اور یاد رکھیں جو خدا کے فرزند ہے وہ تو نہ گھبراتے ہیں، نہ ان کے ایمان کے اندر کمزوری آتی ہے، نہ ان کے بدن کے اندر جو وہ کمزوری کا عالم ہوتا ہے، وہ نہ تو تھکتے ہیں نہ گھبراتے ہیں، بلکہ وہ آندھیوں کا، طوفانوں کا، مصیبتوں کا، تکلیفوں کا وہ سامنا کرتے ہیں، جس طرح خدا یسوع مسیح نے صلیب کا دکھ سہا اور برداشت کی، اور خدا یسوع مسیح غالب آئے موت پر، قبر پر، بیماریوں پر، ہیبتوں پر، تاریکی کی قوتوں پر اور ابلیس کے منصوبوں پر خدا یسوع مسیح نے غالب آ کر دکھایا اور فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل کیا۔ اسی طرح جو خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی گھبراتے نہیں، کبھی پریشان نہیں ہوتے، بلکہ وہ آندھیوں کو، طوفانوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے ہیں، اور خدا کا روح القدس ان کو مضبوط کرتا ہے، خدا کا پاک روح ان کو مضبوط کرتا ہے، خدا کا کلام ان کو مضبوط کرتا ہے۔ خدا جب تربیت اور نصیحت کرتا ہے تو وہ اور مضبوط ہو جاتے ہیں، لوہے کی طرح ان کے ایمان مضبوط ہو جاتے ہیں، ان کے بدن مضبوط ہو جاتے ہیں، اور وہ دکھ کو سہتے سہتے آگے بڑھتے جاتے ہیں اور پہاڑوں کو عبور کرتے ہیں، ندیوں کو عبور کرتے ہیں، دریاؤں کو عبور کرتے ہیں، سمندروں کو عبور کرتے ہیں۔ اور جو خداوند کے ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو خدا کے ماننے والے ہیں وہ اپنے ایمان کا جو اظہار کرتے ہیں کہ خداوند میرا زبان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، خواہ میرا گزر موت کی وادی میں سے کیوں نہ ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ وہ اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں، اور لکھا کہ جو ایسا کرتے ہیں، جو خداوند پر توقع رکھتے ہیں، داؤد خدا کا بندہ کہ وہ اپنے نام کی خاطر ہمیں صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ تو خدا ہمیں صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے، لیکن تربیت کے ساتھ، کلام کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ، فرزند جانتے ہوئے ہمارے ساتھ وہ کلام کرتا ہے۔ جب خدا کلام کرتا ہے تو مبارک وہ فرزند ہے، مبارک وہ بیٹے اور بیٹیاں ہیں جو خدا کے کلام کو ریسیو کرتے ہیں، مانتے ہیں اس نصیحت کو، قبول کر لیتے ہو تو اس کو، نصیحت کو، تربیت کو قبول کر لیتے ہیں، اور جو قبول کر لیتے ہیں وہی خدا کے فرزند ٹھہرتے ہیں، وہی سلامتی کے فرزند ٹھہرتے ہیں، وہی ہے جو وہ نور کے فرزند ٹھہرتے ہیں، وہی دیانتداری کے فرزند ٹھہرتے ہیں، وہی حق تعالیٰ کے فرزند ٹھہرتے ہیں، وہی جوانی کے فرزند ٹھہرتے ہیں، وہی وعدہ کے فرزند ٹھہرتے ہیں جو خدا کے کلام کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں۔ جب پیروی کرتے ہیں تو کلام مقدس کے اندر یسوع مسیح نے فرمایا کہ جو میری پیروی کرے گا وہ کبھی اندھیرے میں نہیں چلے گا، وہ روشنی میں چلے گا۔ خداوند خدا یقیناً اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے فرزندوں کے ساتھ پیار کرتا ہے، لیکن ہمیں خداوند کے حضور آج پرکھنا ہے، اپنے آپ کو زندگی پر غور کرنا ہے، ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہے۔ کیا بائبل مقدس کے اندر جو فرزند ذکر ہمیں ملتا ہے، ہم کس حصہ کے اندر ہے؟ ہمارا شمار کس فرزند کے اندر موجود ہے؟ ہمارا شمار خدا کے فرزندوں کے اندر ہے یا جہان کے فرزندوں کے اندر ہے؟ ہمارا شمار کس میں ہے؟ ہمیں غور کرنا ہے۔ جب کلام کی صداقت یہ بتا رہی ہے کہ وہ فرزند ہے، لیکن کون سے فرزند ہے؟ ہمیں ان پر آج غور کرنا ہے۔ اور اگر فرزند جہان کے ہو چکے ہیں، خدا کو چھوڑ دیا ہے، خدا کی تربیت نصیحت کو لینا چھوڑ دیا ہے، تو خدا کہتا ہے، بلاتا ہے، خدا آپ کی چھان کرنا چاہتا ہے، خدا آپ کو واپس جو ہے وہ اپنی حضوری کے اندر بلاتا ہے۔ یہی اچھا موقع ہے، خدا کی آواز کو سنیے۔ اگر آپ تاریکی کے فرزند ہیں، گناہوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، گناہ آپ کی زندگی کے اندر بڑھتا جاتا ہے، آپ جہان کے فرزند ہیں اور قیامت، جہنم، ابلیس کے، شرارت کے فرزند ہیں، اور تاریکیوں کے اندر آپ کا گزر ہو رہا ہے، اور تاریکی آپ کو ہلاکت، موت کی طرف لے جاتی ہے، اور اس عالم کے اندر، اس ابدی موت کے اندر لے جا رہی ہے، تو یاد رکھے واپس آ جائے، کیونکہ خدا آپ کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ خدا فرماتا ہے کہ میں کسی انسان کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ خدا ہر فرزند کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہے، کسی بھی امت کا ہے، خدا جتنے بھی خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، یاد رکھے غیر قومیں بھی خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھتی ہیں، دوسرے لوگ بھی خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، تو وہ بھی تو فرزند کہلائیں گے۔
जितनों ने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया, खुदा ने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उस पर ईमान लाते हैं। ईमान तो सभी लाते हैं, ईमान तो सारी दुनिया लाती है। ईमान लाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि दिल से कबूल करना, शख्सी निजात दीदा कबूल करना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और ये सच्चाई है जो खुदा यीशु मसीह को शख्सी निजात दीदा कबूल कर लेते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, अपनी खताओं का इकरार करते हैं, खुदा तारीकियों में से निकाल कर, जहान में से निकाल कर, खुदा जो क़यामत में से निकाल कर, जहन्नम में से निकाल कर, खुदा मौत में से निकाल कर, झूठ में से निकाल कर, खुदा जो है शरारत में से निकाल कर अपनी बादशाही के अंदर ले आता है, रोशनी की तरफ ले आता है। खुदा अपनी कुर्बत के अंदर ले आता है, खुदा अपनी हजूरी के अंदर ले आता है। और खुदा प्यार करता है। खुदा की नसीहत को हकीर ना जानिए, खुदा की तरबियत को हकीर ना जानिए, बल्कि खुदा के हजूर अपने आप को खाली करते हुए उसके हजूर कहें कि खुदावंद मैं तुझ पर ईमान रखता हूँ, और सिर्फ ईमान नहीं बल्कि तुझे अपना शख्सी निजात दीदा कबूल करता हुआ मैं तेरे साथ और अब तेरी कुर्बत के अंदर रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तेरा फर्जंद हूँ। मेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर, मेरी खताओं को माफ़ कर। तो खुदा का कलाम फरमाता है खुदा माफ़ करने में सच्चा और आदिल है, माफ़ करने वाला खुदा है, रहीम खुदा है। वो किसी फर्जंद की हलाकत नहीं चाहता, किसी फर्जंद की मौत नहीं चाहता। खुदा कहता है कि मौत से मुझे कुछ खुशी नहीं है, मरने वाले से मुझे कुछ खुशी नहीं है। खुदा यही चाहता है कि हम सलामती, रिहाई, मकसी, बादशाही और खुदा की हजूरी के वारिस होते जाएं, बढ़ते जाएं और खुदावन में रहकर जिंदगी को बसर करें। खुदा यही चाहता है। बाइबल मुकद्दस के अंदर जो हमने सीखा है, आज बहुत सारे फर्जंदों का जिक्र है, लेकिन हमारा शुमार किन फर्जंदों के अंदर मौजूद है, यही हमारे लिए गौर करने की और इस पर गौर करने की ज़रूरत है। लम्हा फिक्रिया यही है कि हम गौर करें कि हम कौन से फर्जंद हैं, खुदा के हैं, अबलीस के हैं, जहान के हैं, या बादशाही के हैं, नूर के हैं, सलामती के हैं, कौन से फर्जंद हैं, हमें गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर फर्जंद हकीकी हैं, खुदा के फर्जंद है, सलामती के फर्जंद है और हक ताला के फर्जंद है, वादा के और सलामती के फर्जंद हैं, तो खुदा फिर नसीहत करता है, खुदा तरबियत करता है। हमें ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहना है, पीछे नहीं हटना, उसको तकते रहना है। आंधियां हो, तूफान हो, मुसीबतें हो, दुख हो, तकलीफ हो, हमें खुदावन यीशु मसीह की ओर देखना है, खुदावन यीशु मसीह की तरफ देखना है। कई बार हम अपने ध्यान को कई चीज़ों पर लगा लेते हैं, दुनिया की चीज़ों पर, दुनिया के कामों पर लगा देते हैं, हमारा ध्यान खुदावन की तरफ नहीं होता, हमारी सोच हट जाती है, हमारी आंखें हट जाती है और हम दुनिया की चीज़ों की फिक्र के अंदर, हम दुनिया की परेशानियों के अंदर जो है वो हम लिपेटे हुए रहते हैं। और अब हमारा सारा दिन, सारी रात, सारा जो वक्त है इसी लम्हा के अंदर गुजर जाता है और इन चीज़ों के अंदर गुजर जाता है और हमारी आंखें खुदावन से हटना शुरू हो जाती है, जिसके बायस हमें कई तकलीफ़ों का, परेशानियों का, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और फिर वो मुसीबतें, परेशानियां आकर हमें आ दबाती हैं, फिक्रें हमें आ दबाती हैं और हमें दोनों हालतों के अंदर कमज़ोर हो जाते हैं, ईमान की हालत के अंदर भी, रूहानी हालत के अंदर भी और फिर जिस्मानी हालत के अंदर भी क्या है, हम कमज़ोर होते हैं। तो यही खुदा चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर तौर पर बना लें और बेहतरीन ज़िंदगी को बसर करें और ईमान के साथ जिएं, अपनी लाइफ को हकीकत के अंदर गुजारें। और हकीकत क्या है? खुदा का कलाम है। अपनी लाइफ को जो वो खुदावंद के कलाम में होकर गुजारें, हमारी लाइफ तब अच्छी होगी, हमारा घराना तब अच्छा होगा, हमारी फैमिली तब अच्छी होगी जब हम खुदा के कलाम की सदाकत में से होकर गुजरेंगे। तब जाकर हम खुदा के फर्जंद ठहरेंगे, हम बादशाही के फर्जंद ठहरेंगे। और खुदा अगर हम गुजर रहे हैं, सदाकत में से गुजर रहे हैं, तो खुदा फिर मलामत करेगा, फिर खुदा तरबियत करेगा और इस तरबियत को हमें कबूल करना है। जिन चीज़ों से खुदा मना करता है उनसे हमें दूर होना है, जिन चीज़ों से खुदा हमें निकालना चाहता है उनमें से निकलना है, उन चीज़ों में को छोड़ना है। जब हम छोड़ेंगे रास्ते की तरफ फिर बढ़ेंगे। अगर हम छोड़ते नहीं हैं, हमारी ज़िंदगी की वैसी है, साल हो चुका है, हमारी ज़िंदगी वैसी की वैसी है और हम उसी दायरा के अंदर हम सालों साल
घूमते रहते हैं और उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। लेकिन खुदा अपने फर्जंदों को एक ही दायरे के अंदर रखना नहीं चाहता कि हम एक ही दायरे के अंदर घूमते रहे सारा दिन, सारी जो जिंदगी इसी दायरे के अंदर गुजारते हैं। खुदा इन दायरों में से हमें निकालना चाहता है, हमें और आगे ले जाना चाहता है, ताकि हम उसकी कुर्बत के अंदर आगे बढ़ते जाएं और उन चीज़ों को हासिल करें जिनकी हमें अशद ज़रूरत है। और खुदा ने हमारे लिए रूहानी हथियार, रूहानी फल, हमारे लिए रूहानी कुव्वतों को हमारे लिए रखा है। उस वक्त हम हासिल करेंगे जब हम खुदावंद की पैरवी में, उसकी सदाकत में होकर गुजरते रहेंगे, तो खुदा हमारे साथ कलाम करता रहेगा और फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे। ज़रूरत है कि हम जब सदाकत में से होकर गुजर रहे हैं, खुदावंद के कलाम में से होकर गुजर रहे हैं, तो हमें उन चीज़ों को लेना है जो खुदा हमें देना चाहता है। उस नसीहत को कबूल करना है जो खुदा हमारे साथ हर रोज़ अपने कलाम के वसीला से करता है। उस तरबियत को कबूल कर लेना है। और जब हम नसीहत को, तरबियत को कबूल करेंगे और अमली ज़िंदगी के अंदर उसको अपना लेंगे, तो फिर खुदा के हुजूर रूहानी फरजांद, सलामती के फरजांद और फिर बादशाही के फरजांद हम कहलाएंगे। यही खुदा चाहता है। हम अगर ज़िंदगी को गुजारना चाहते हैं तो इसी सदाकत में से होकर गुजारिए, ताकि खुदावंद का फजल, खुदा की मेहरबानी, खुदा की बख्शिश हम पर हमेशा ठहरे रहे। खुदा आपको बरकत दे। और जो कुछ खुदा ने आज हमारे साथ काम किया है, इसको हम अपने जहन में, अपने दिल में बिठाएं, ताकि खुदा की सदाकत के अंदर हम, खुदा के कलाम की सदाकत के अंदर हम बढ़ते रहें और खुदावंद हमारे साथ और कलाम करता रहे। मुबारक वो जिंदगियाँ, मुबारक वो इंसान है, मुबारक वो फरजांद है जो हर रोज़ खुदा की नसीहत और तरबियत को कबूल करते हैं, उसके कलाम को कबूल करते हैं और वही मुसीबतों को अबूर करते हैं, मुसीबतों पर गालिब आते हैं। और जब खुदा कलाम करता है, तुम्हारी तरबियत बेहतरी के लिए खुदा मजबूत करता है और नसीहत और तरबियत करता है, ताकि हम उन चीज़ों पर गालिब आ सके जो हम अपने ताकत और कुव्वत के साथ नहीं उनको अबूर कर सकते। लेकिन जब खुदा का कलाम होगा, खुदा की तरबियत, खुदा की रहनुमाई होगी, तो याद रखें हम बड़े बड़े पहाड़ों को भी अबूर करने की हमारे अंदर सलाहियत होगी, हमारे अंदर कुव्वत होगी, हमारे अंदर जोर होगा और हमारे अंदर जो है एक ऐसा जज्बा होगा जो दूसरों के अंदर हमें नहीं मिलता। खुदा हमें अपनी कुव्वत के साथ, जोर के साथ, रूह कुद्दुस की मामूरी के साथ आगे ले जाना चाहता है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा कि अगर हम दौड़ रहे हैं, तो हम जब दौड़ रहे हैं तो हमें सब्र से दौड़ना है, और जो हमें हर रोज़ दरपेश है ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को हमेशा तकते रहना है। आइए खुदा आपको बरकत दे। और जो कुछ हमने सीखा है, खुदा के हुजूर हम शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बहुत सारी बरकत के साथ नवाजे। अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करेंगे। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। हालेलुया। खुदा कदूस तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे कलाम मुकद्दस के लिए। जो कुछ सीखा है इस पर गौर करने और अमल करने की तौफीक अता फरमा। यकीनन जबकि हम फरजांद हैं, तो पाक खुदा आज तूने हमारे साथ कलाम किया है। हम फरजांद हैं, लेकिन कौन से फरजांद हैं? पाक खुदा हमें तो हकीकी फरजांद, सलामती के फरजांद, नूर के फरजांद, हक ताला के फरजांद और फिर वादा के फरजांद देखना चाहता है। खुदा हम दुनिया से हटकर तेरी पैरवी करें और पाक खुदा तेरी तरफ बढ़ते रहें। ऐ जिंदा आसमानी खुदा, जो कुछ कलाम का बीज तेरे रूह कुद्दुस की मामूरी के साथ बोया गया है, जिंदगियों के अंदर, खानदानों के अंदर घर करे, 100 का 100 गुना फल लाए खुदा। और लोग तेरे बच्चे, तेरे बेटे और बेटियां, तेरे फरजांद पाक खुदा से नसीहत को, तरबियत को हासिल करते हुए, कबूल करते हुए आगे बढ़ सके और तारीकी की कुव्वतों पर गालिब आ सके। खुदा इनकी हिफाजत कर, निगहबानी कर। जितनों ने आज तेरे कलाम को सुना है, तेरी बरकत इनकी फैमिलियों पर, इनके घर के एक एक फर्द पर, इनके किचनों पर, इनके घरानों पर हमेशा तेरी बरकत, तेरी ब्लेसिंग ठहरी रहे खुदा। तेरे लोग खुदा किसी चीज़ के मुताज न रहे। यहोवा आसमानी खुदा, जितनों ने दरख्वास्तें पेश की है, एक एक दरख्वास्त पर तेरे लहू को चाहते हैं। यीशु के नाम से अपने बच्चों को तो आज़ाद कर। हर तरह की बीमारी, हर तरह की कमज़ोरी यीशु के नाम से शायजोरी के अंदर बदले। ए खुदा तू रहम कर, फजल कर। और कादर मुतलिक खुदा, हर तरह की पोशीदा ज़ाहरी बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहें और बदन यीशु के नाम से, बदन यीशु के नाम से आज़ाद हो।
वो बेटियां जो इस वक्त परेशानी के आलम के अंदर है, और पाक खुदा उन बेटियों को, उन बहनों को तू आज़ाद कर, और रूह कुद्दस की कुदरत के वसीला से उनके दामनों को भर दे, उनके जिंदगी के अंदर तू अपने जलाल को तू ज़ाहिर कर, और वो उम्मीद के साथ, ईमान के साथ बढ़कर तेरी शुक्रगुजारी कर सके। खुदा जिंदा आसमानी खुदा, जितनी दरख्वास्तें हैं एक एक पर खुदा तेरे लहू को चाहते हैं, एक एक पर दरख्वास्त पर खुदा हम तेरे जलाल को, तेरी कुदरत को, तेरे कलाम की सदाकत को चाहते खुदा। ऐ पाक खुदा, अपने कलाम को तू नाजिल फरमा कर शिफा बख्शता है खुदा। तूने अपने कलाम को नाजिल किया है, अपने बच्चों को ब्लेस कर, शिफा दे, हील कर खुदा पाक खुदा, और ताकि इनकी सारी पोशीदा ज़ाहरी खानदानी बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहे खुदा। रहम कर, फजल कर, जब कल फिर तेरी हुजूरी के अंदर आते हैं तो इसी ईमान के साथ, इसी रूह कुद्दस की रहनुमाई के साथ हम आ सके, ताकि तेरा नाम जलाल पाए खुदा। ऐ यहोवा आसमानी खुदा, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ, तेरी हमद बकाया सारे वक्त में खुदा तुम्हारा हामी नासरुना यीशु मसीह के अजीम जलाली और फाते नाम से मांगते और सभी कुछ पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। अब सबका शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। आपने हमारे साथ वक्त गुजारा है और हम शुक्रगुजार हैं कि आपने खुदा के कलाम को सुना है और हर रोज़ की तरह आज भी हमारे साथ शामिल हैं। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके लिए हमेशा हम दुआ गो हैं कि खुदा आपको हमेशा अपनी पनाह में, अपनी लपेट में रखे और हर दुख तकलीफ़ से आपको बचाए रखे। और हम शख्सी तौर पर भी, जमायती तौर पर भी आपके लिए दुआ गो हैं, और आपकी फैमिलियों के लिए, आपके कारोबार के लिए हम हमेशा दुआ गो है कि खुदा आपकी ज़िंदगी के अंदर अपने जलाल को ज़ाहिर करे। कल फिर हम शाम 7 बजे खुदा के हुजूर हाजिर होंगे और हम मिलकर वर्शिप करेंगे। खुदा की खादमा भी हमारे साथ कल मौजूद होंगी और हम उनके वसीला से वर्शिप हम करेंगे और उनके साथ मिलकर खुदा की तारीफ़ करेंगे। फिर इसके बाद खुदा के कलाम की बरकत को हासिल करेंगे। कल ठीक 7 बजे ज़रूर आएँ और हमारे साथ मिलकर खुदा की इबादत करें, सना करें, ताकि हम सारे मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल हर रोज़ देते रहें। खुदा आपके साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।